एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसे आपने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा अभी हम शादी में हैं और शादी से टेंपल से हम आ गए हैं घर। पहले हम आए थे यहाँ पे जेठ जेठानी के घर, अभी वहीं पे ही हैं। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ख़त्म होने वाला है अब तो काम। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम था वो निपटा रहे हैं और अभी हम चलेंगे फिर से शादी में। अब हम चलेंगे घर में, चाची सास के घर में। वहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगी। क्या खाएंगे शिवा? शुभी के कपड़े चेंज करा दिए, शिवा के कपड़े शिवा क्या चेंज खाएगा करा दिए शिवा? क्योंकि बच्चे बड़े जल्दी गंदे कर देते क्या हैं। खाएगा अब मुझे शिवा? कंफर्टेबल लग रहा है इस हम ड्रेस क्या में। खाएंगे? बोलो। आइसक्रीम। क्या खाएगा? तो अभी वापस से देखिए हम आ गए हैं शादी में और यहाँ पर एक रस्म हो रही है। इसको मैं आपको, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये रस्म वैसे दूल्हे के घर में होती है रिसेप्शन वाले, जब दूल्हे के घर में रिसेप्शन होता है ना, धाम हम जिसे बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो वो होती है, उस दिन ये रस्म होती है। अब होती क्या रस्म है ये, जैसे इसे हम अपनी लैंग्वेज में स्वांपणी बोलते हैं। और ये क्या होती है, ये दुल्हन की तरफ से, जैसे दूल्हा का जो परिवार होता है उसके जो ससुराल वाले थे उनको सूट वगैरह दिए जाते हैं, दुल्हन की तरफ से तोहफे दिए जाते हैं। तो वो ये है, ये स्वांपणी यहाँ पर हो रही है यह। तो दूल्हे का जो भी नज़दीकी का रिश्तेदार होता है, जैसे मम्मी पापा हो गए और चाचा ताया वगैरह, जेठ जेठानी वगैरह, ननद वगैरह है या मामा मामी वगैरह है, तो उनको दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर रिसेप्शन के दिन सबसे लास्ट वाला ये रस्म होती है, सबसे लास्ट में ये होती है। उसके बाद शादी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है और उसके बाद दाम वगैरह का खाना भी खिलाया जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर होती है। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ को और मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि हमें भी क्या गिफ्ट मिले हैं शादी में, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ पर धाम भी, अब मैं दादी सास से आपको मिला लेती हूँ। जो आपको दिख रहे हैं अभी मेरी दादी सास हैं और ये भी शादी में आए हैं। और ये मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेहमान वगैरह बैठे हैं और कुछ नीचे जैसे धाम का खाना है, मंडियाली धाम इसे हम बोलते हैं, तो वो भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी तो हमारे यहाँ पर ना, जैसे आप कुछ पूछ रहे थे कि आपकी शादी में मिठाइयाँ नहीं बनती, स्टैंडिंग होता है। हमारे पंजाब वगैरह में शायद इस तरह से होता है, और जगह भी होता होगा, पर हम बहुत सिंपल लोग होते हैं, खासकर हम हिमाचली। तो हमारी शादियों में इसी तरह से धाम होती है, नीचे ही हमें, नीचे बैठ के ही हम खाना खाते हैं। और धाम भी मैं हमारी किस तरह से बनाई जाती है वो वहाँ पर भी मैं आपको लास्ट में ले चलूँगी, जहाँ पर हमारा धाम का खाना भी पकता है। ओ नो, चलो 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 बाहर चलो, बाहर चलो, आ जाओ। चलो 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 बाहर चलो, बाहर चलो। और यहाँ पर हमारे गिफ्ट वगैरह भी दिए जाते हैं, जैसे दूल्हे के परिवार, आई मीन जो मेरे जिनके घर में शादी होती है, जैसे चाची सास के घर में शादी हो रही है, तो वो सबको, अपनी जो बेटियां होती हैं उनको सबको, मतलब उनसे, उनकी तरफ से तोहफे दिए जाते हैं। सूट वगैरह हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दिए जाते हैं। और यहाँ पर दादी को मिलाया जा रहा है, जो उनकी नए कुड़मणी है उनसे उनको मिलाया जा रहा है। तो और यहाँ पर देखिए हॉल में बैठे हुए हैं सारे जो दुल्हन के परिवार वाले हैं, उनसे दादी को मिलाया जा रहा है। दादी वैसे अंदर बैठे थे, अभी तो दादी वैसे खुद चलते फिरते हैं, पर अभी उनकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा उनको कम दिखने लग गया है अभी। तो ये मेरी देवरानी के मम्मी पापा हैं, उनसे दादी को मिलाया जा रहा है, देखिए। और दादी जब भी किसी के साथ मिलते हैं तो रोने लग जाते हैं थोड़ा सा। और ये मेरी देवरानी मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मेरी देवरानी आपको। और यहाँ के नज़ारे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे यहाँ पर देखिए धाम का खाना कहाँ पक रहा है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे जो आपको तिरपाल लगा हुआ दिख रहा है, वहाँ पे हमारा सेट जैसा लगाया है, वहाँ पर हमारा धाम का खाना पकता है। और यहाँ पर मैं दिखाऊँगी अभी आपको ये कि कैसे बर्तन होते हैं हमारे खाना बनाने के। और कुछ पूछ रहे थे कि आपकी स्वीट्स वगैरह नहीं बनती, और ये भी एक रस्म होती है, इसे हम पात्री डालना बोलते हैं। तो ये हर दरवाजे में, जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है, ये शादी में दुल्हन डालती है इसको, पहली बार शादी में दुल्हन डालती है इसको। तो ये रस्म बहुत ज़रूरी होती है शादी में भी। तो वही यहाँ पर हो रही है। और मेरी जेठानी बनवा रही है, ये मेरी देवरानी ब्यूटी क्वीन। थैंक यू।
तो अभी देखिए सारी रस्में ऑलमोस्ट हो गई है, अब शादी भी फिनिश हो गई है। और कुछ पूछ रहे थे कि बहुत छोटी शादी की है, जैसे हमारे यहाँ पर तो बहुत बड़ी शादी होती है, तो हमारी भी यहाँ पर ऐसी होती है। बट आजकल आपको पता ही है, जैसे बीमारी फैली हुई है तो कोई भी इतनी ज़्यादा ये नहीं करेगा, शादी बड़ी नहीं कर रहे हैं। और हमेशा यहाँ पर हमारी शादियाँ छोटी हो रही हैं अब। तो यहाँ पर हम खाना वगैरह खा रहे हैं और मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा खाना बनता है और जो खाना बनाने के बर्तन हैं ना स्पेशल होते हैं, ये सिर्फ इनमें जब बड़ा जो फंक्शन होता है तभी इनमें खाना बनता है, इन्हें हम बटड़ुइयाँ बोलते हैं। तो इन्हीं के अंदर सारे हमारे पकवान बनते हैं, चावल वगैरह जो भी हमारा मदरा होता है, बड़ी जो सब्जियाँ होती है वो सब कुछ इसी के अंदर ही पकता है। तो आई होप आपने मेरा ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अभी देवर की शादी के ब्लॉग सारे ख़त्म हो चुके हैं, एक ही शादी के ब्लॉग थे सारे। और आपके किस तरह से होती हैं रस्में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, किसी की इसी तरह से होती होगी तो। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप तब तक के लिए बाय बाय।